आपको कभी कभी लगे कि मेरे ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है या पितरों का श्राप लगा हुआ है, या हमारे यहाँ पर लोग अधोगति में ज़्यादा मर जाते हैं, हमारे यहाँ ये काम ज़्यादा हो जाता है, तो निवेदन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करिएगा। एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा, उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर पानी का मटका, परिंडा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो ज़्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दीजिए। महाराज, पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका। कला को कथा में कहा था, अगर हम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे, गौ माता को भोजन नहीं दे पा रहे, स्वान को, कुत्ते को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारणवश हम श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश हम पूर्वजों को नहीं मना पा रहे हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के पितृ श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी पर नहीं आते। तुम पूछो मत पूछो, तुम्हारे घर के पूर्वज तुम्हारे यहां जरूर आते। दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं पितृ, दरवाजे पर आकर हमारे घर के पितृ खड़े होते हैं, स्मरण करते हैं कि हमको यहां से कुछ भाग प्राप्त होगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ प्राप्ति हो जाएगी। रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जलाकर आ जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या 16 दिन तक पितृ मृत्यु लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का। तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। यह पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा, कुछ करा ना करा। फिर अमावस्या के दिन, जिस दिन पितृपक्ष समाप्त हो, उस दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कर लगा। लोग कहते हैं कि 16 दिन अच्छे काम नहीं करना चाहिए, 16 दिन ये मत लो, 16 दिन वो मत लो। कौन सी पुराण में लिखा है? एक बार मुझे वो पुराण जरूर बताना कि 16 दिन ये सामान मत खरीदना, 16 दिन ये चीज मत लेना। क्योंकि शिव महापुराण में और शास्त्रों में वर्णन आता है कि 16 दिन श्राद्ध के हैं, ये पूर्वजों के हैं। आप पूर्वजों का नाम लेकर अपने पितरों का स्मरण कर कर, तुम्हारी मर्जी पड़े वो खरीदो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो लाओ, पर सबसे पहले उन पूर्वजों को सम्मान पूर्वक वो वस्तु समर्पित कर दो कि आपकी है, आपको संभालना है, आपने दी है, आपके द्वारा आई है। पूर्वज खुश होंगे तुम्हें बढ़ता हुआ देखकर। तो पितर खुद आशीर्वाद देते हैं। कौन माँ होगी जो अपने बच्चे को बद्दुआ देगी? कौन पिता होगा जो अपने बच्चों को बद्दुआ देगा? अगर माता पिता अपने बेटे को गाली भी देते हैं, बद्दुआ भी देते हैं, तो बाद में रोते हैं, आंख में से आंसू निकलती है। एक माँ अपने बेटे को चिल्ला देती है तो बाद में रोती है। अगर माँ अपने बच्चों पर हाथ उठा देती है तो बाद में रोती है। तो क्या मरने के बाद पितर तुमको बद्दुआ देंगे? नहीं, पितर आशीर्वाद देते हैं। बस इतना जरूर कहते हैं कि मैं छोड़कर गया था रे, मैं तुझे देखकर गया था रे, मुझे भूल क्यों गया? तो थोड़ा देता क्यों नहीं है? मेरे को अन्न का भाग देता क्यों नहीं है? बस वो याद करते हैं, वो आपसे मांगने की, क्योंकि आप उसके पुत्र हो, आप उसकी संतान हो, आप उसके वंश के हो, आपसे ललकता है उसको। कई लोगों का प्रश्न होता है, गुरुजी हम 4 भाइयों का परिवार है, पर पितृदोष मुझ पर ही क्यों आ रहा? मैं क्यों तकलीफ हो रहा हूं? मेरे को क्यों कष्ट आ रहा है? मेरे क्यों पांव दुख रहे हैं? मेरे घर में क्यों ऐसी परेशानी आती है? सबकी सब तो सुखी है। ध्यान रखना, पितरों का जिससे लगाव होता है और जिसको पितरों ने दिया होता है, पूर्वजों ने दिया होता है, भगवान ने दिया होता है, लालसा उसी से होती है।
भीख मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला भिखारी भी होता है, भिक्षुक भी होता है। तो गाड़ी देख लेता है कि 4 व्हीलर गाड़ी से आया है तो सेठ जी 10 रुपया देगा। कोई पैदल जाता है तो भिखारी भी सोचता है बेचारा क्या देगा, उसके पास तो खुद नहीं, पाँव में चप्पल नहीं पहना है, फिर भी हाथ हिला देता है कि दे दे तो ठीक है, नहीं तो कोई गाड़ी वाला तो देगा ना मुझको। उसी तरह घर के पूर्वज, घर के जो आहूत होते हैं, घर के जो पितर होते हैं, घर के जो वासुक होते हैं, घर के जो पूर्वज होते हैं, आशा उसी से लगते हैं जो दे सकता है। जिसके पास है ही नहीं उससे क्या असर है। जिस दिन तुम्हारे पूर्वजों का श्राद्ध है, तुम्हारे पास में खिलाने के लिए अन्न नहीं है, तुम्हारे पास देने के लिए दान नहीं है, तुम ब्राह्मण को घर में नहीं बुला सकते, तुम्हारे पास देने के लिए वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं, कुछ भी नहीं, मत दो। निवेदन है बस चेहरे पर प्रसन्नता रखकर, एक निवेदन है कि चेहरे पर प्रसन्नता रखकर उस दिन अपने पूर्वजों को याद जरूर करना और कह देना कि आप ही का दिया हुआ है जो हम खा रहे हैं, हम पर करुणा करना, हमारे पास कुछ भी नहीं है। डब्बे में से गुड़ या शक्कर निकालकर गैस को लाइटर से जलाकर उसकी अग्नि में छोड़ देना, पर 2 दाने शक्कर के छोड़ना जरूर, जिससे वो जीवात्मा दरवाजे पर आकर भूखी ना जाए, उसके मुख में कुछ तो चला जाए और वो जीवात्मा तुम्हें आशीर्वाद दे जाए। तुम्हारे पास कुछ ना हो तो इतना तो दे सकते हो साहब। पितृलोक से जिसकी तिथि होती है, पितरों के भगवान जिनका नाम है आर्यमा स्वामी, कौवे पर बैठकर जिसकी तिथि होती है उस तिथि के जीव को कौवे पर बिठाकर आर्यमा स्वामी लेकर आते हैं और जिसकी यहाँ श्राद्ध होती है उसकी छत पर कौवा छोड़ते छोड़ते जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में श्राद्ध में कौवे का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि पितरों के देवता आर्यमा स्वामी कौवे पर बैठते हैं और उसी कौवे पर हमारे घर के जीवों को लेकर आते हैं। और सबसे पहले वो जीव कहां जाता है श्राद्ध पक्ष में, बहुत ध्यान से सुनना गरुड़ पुराण का ये चरित्र। सबसे पहले वो जीव कहां जाता है जो घर का सबसे पुराना घर होता है, जहां पर घर का बड़ा बेटा रहता हो, जहां पर घर का पुराना मकान हो, पुराना घर हो, वहां वो जीव जाता है। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बटवृक्ष, तीसरा बेलपत्र का पत्ते के ऊपर कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले लो, कोई पीपल का ले लो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक पुड़ी थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना कर अपने पूर्वजों के लिए इन 3 वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आपको भोजन को रखकर आ जाइए, अपनी कामना कर सुख का अनुभव होगा, पितरों को शांति मिलेगी। पक्षी पितरों के तुल्य हैं, कौवा, हंस और गरुड़। एक कौवा और एक स्वान, जिनको 20 मिनट पहले, 28 घंटे पहले, 48 घंटे पहले क्या होने वाला होता है कौवे को और स्वान को भान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये यमलोक में जहां यमराज निवास करते हैं, स्वान और कौवा उस स्थान का भाग ग्रहण करते हैं और इनको ये ज्ञान पूर्व से यमराज से प्राप्त होता रहता है, पूर्व प्राप्त होता रहता है। एक कौवा एक स्वान, कोई घटना घटने वाली होती है तो कुत्ता रोने लग जाता है, कोई आ रहा है तो कौवा आएगा, कोई भाव सूचक है तो कौवा आकर बैठेगा दरवाजे पर, कैसे उसका भी भान है, अटारी पर कौवा कहां बैठा है, दरवाजे पर कौवा कहां बैठा है, किस स्थान पर कौवा विराजमान है, उसका भी भाव हमारे शास्त्र में वर्णन है। 3 पक्ष 3 वृक्ष पितरों के तुल्य, पक्षियों में कौवा, हंस और गरुड़, ये पितरों के तुल्य जो अधोगति में मर जाते हैं, जिनको पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, ब्राह्मण का भोज नहीं मिल पाता, जो मर जाते हैं, जिनका अंतिम संस्कार तक नहीं होता, जिनकी गति बिगड़ जाती है, ऐसे जीव कौवे के अंश में प्रकट होते हैं। जो पूर्ण फल लेकर जाते हैं, पितृलोक में जगह नहीं होती, बैकुंठ में जगह नहीं होती, कहीं अगर जगह नहीं है देवलोक में तो इनको कौवे के अंश में, गरुड़ के अंश में या हंस के अंश में डाल दिया। 3 पशु, कुत्ता, गाय और हाथी, ये पितरों के तुल्य होते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर श्राद्ध पक्ष में गया नहीं जा सकते तो गाय के मुख में, गयासुर ने वर दिया था कि गाय के मुख में अगर कोई गया नहीं आ पाएगा तो गयासुर 16 दिन गाय के मुख में निवास करेगा, और गाय के मुख में श्राद्ध के समय पर अगर कोई रोटी देगा, श्राद्ध के समय पर जो भाग देगा उसको गया जी में पिंड करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। ये गयासुर का वर गौ माता के लिए। तो गाय के मुख में 16 दिन तक गया क्षेत्र का पिंड का भाग प्राप्त होगा। 3 जलचर है हमारा जो पितरों के तुल्य है, मछली, कछुआ और नाग।